Hello friend, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Sorbitrate 10 mg tablet. So friends, without wasting any more time, you should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉर्बिट्रेट 10 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, सॉर्बिट्रेट 10 mg टैबलेट एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला आपको नहीं देगा। इस बात को आपको बखूबी याद रखना। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का इस्तेमाल हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है कि अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, हार्ट से दिल से रिलेटेड है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन वैसोडायलेटर्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैसोडायलेटर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, वैसोडायलेटर्स कैटेगरी कहने का अर्थ यह होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करे, मतलब जो हमारा जो ब्लड वेसल, ठीक है, उसको क्या करे, चौड़ा करने का काम करे, उसको हम लोग वैसे डायलेटर मेडिसिन कहते हैं या उस कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगा कि वैसो डायलेटर क्या होता है, कौन सा वैसो डायलेटर कैटेगरी का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में एक हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50 टैबलेट्स आते हैं। पूरे 50 टैबलेट्स आते हैं, जिससे कीमत मार्केट में लगभग 50 रुपए से लेकर 70 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन होता है सॉर्बिट्रेट 10 mg टैबलेट, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट 10 mg पाया जाता है। आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट 10 mg पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए किया जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस के बचाव के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, ठीक है, और क्यों, कितने अमाउंट में पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल डॉक्टरल लिया जाता है। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो बहुत डिटेल से। तो फ्रेंड्स, चलिए वन बाय वन करके इसके यूसेज को समझते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 है प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। फ्रेंड्स, अगर एंजाइना पेक्टोरिस एक तरह का डिजीज है जिसमें होता क्या है कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो प्रॉपर ढंग से क्या ऑक्सीजन को सप्लाई उसको नहीं होता है, तो हार्ट सिकुड़ने लगता है। क्या सिकुड़ने, तो उससे कारण जो दर्द उखड़ता है, ठीक है, तो वो जो दर्द होता है उसको लोग एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। वो दर्द जब होता है शुरू, तो ऊपर की ओर धीरे धीरे चढ़ने लगता है, शोल्डर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। तो जैसे ही कोई भी पेन अगर शोल्डर की ओर चढ़ना शुरू करे, चेस्ट में अगर होगा शोल्डर की ओर चढ़ना शुरू करे, समझिए कि वो एंजाइना पेक्टोरिस है। एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन जिसको हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज इसका क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस या प्रिवेंशन ऑफ हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन। कि अगर दिल से जुड़ा हुआ कोई चेस्ट पेन है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात मैं कंप्लीटली यहाँ पे बता दूं, पूरी तरीके से स्पष्ट कर दूं कि यह एंजाइना पेक्टोरिस को कंप्लीटली ठीक नहीं करता, उसके अटैक से बचाएगा, आपको थोड़ा देर की राहत देगा, कंप्लीटली ठीक नहीं करता। इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके नंबर 1 यूसेज आपको अच्छे से समझ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूसेज ट्रीटमेंट ऑफ इजोफेगल स्पाज्म। कि आपका जो आहार नाल है, ठीक है, आहार नाल में अगर कोई स्पाज्म आ गया हो, ऐठन आ गया हो, और उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ चेस्ट पेन या ट्रीटमेंट चेस्ट पेन, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। कि हार्ट फेलियर को कंट्रोल करने के लिए, आप कंट्रोलिंग कह सकते हो, ट्रीटमेंट कंप्लीटली पूरी तरह से ठीक नहीं कर,
ट्रीटमेंट या कंट्रोलिंग ऑफ हार्ट फेलियर के, अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर होने वाला उस समय अगर दिया जाए तो वो उसको ये कंट्रोल करके रख देता है, मतलब उस परिस्थिति में क्या करता है, हार्ट फेलियर होने नहीं देता है, कंट्रोल करके रख देता है। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी, कभी कभी इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा हाई बीपी के लिए भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये वैसोडाइलेटर होता है, वो क्या होता है, ब्लड वेसल को चौड़ा करता है, तो बीपी क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। तो सिंपली समझ, ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी या मेंटेन बीपी, बीपी को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैंने बताया आपको। ट्रीटमेंट आप कहो या प्रिवेंशन कहो, प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है। फिर बोलो ट्रीटमेंट ऑफ या कंट्रोलिंग ऑफ हार्ट फेलियर बोल सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ इजोफेगल स्पाज्म बोल सकते हो, या मेंटेन बीपी या मेंटेन हाई बीपी या मेंटेन बीपी, बीपी को मेंटेन करने के लिए या हाई बीपी हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो इसकी यूसेज है ये आपको अच्छे से संदाते हैं समझ में कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स कंट्राइंडिकेशन, बिना कंट्राइंडिकेशन, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को आप ये मेडिसिन एडमिनिस्टर ना करें, ओरली ना दें, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ा देर पहले अल्कोहल कंज्यूम किया तो उसको आपको नहीं देना है, ठीक है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि प्रेग्नेंट लेडी में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है बिना गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके 2 ही कंट्राइंडिकेशन थे, इस कंट्राइंडिकेशन का आपको बखूबी से ख्याल रखना है कि इसके अल्कोहल और कोई व्यक्ति ने ले रखा है या कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसका मोड ऑफ एक्शन का। बेसिकली इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब ये जो मेडिसिन होता है कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को मैंने क्या कहा कि वैसोडाइलेटर होता है, कि जैसे इस मेडिसिन को आप देते हैं, तो एक और बात बता दो जानकारी के लिए ऐड कर दो कि मेडिसिन को आपको गल्प नहीं करना है, सिर्फ सबलिंगुअल टैबलेट होता है, जुबान के नीचे आप जीभ के नीचे रखिएगा, थोड़ा देर में वो क्या खुद गल जाएगा, ठीक है। और 15 सेकंड के अंदर असर देना शुरू कर देता है, इस बात को याद रखें, बहुत क्विक रिस्पॉन्स करता है। तो फ्रेंड्स यह मेडिसिन जो होता है एक वैसोडाइलेटर कह रहे हैं, जो हमारा ब्लड वेसल उसको क्या करेगा, चौड़ा करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे इस मेडिसिन को आप देंगे, ये क्या करेगा कि हमारा ब्लड वेसल जो नैरो हो रखा है, ठीक है, सकरा हो रखा है, जिसके कारण प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन, प्रॉपर ढंग से ब्लड सप्लाई जो नहीं हो रहा हार्ट में, जिसके कारण दर्द होना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ब्लड वेसल को चौड़ा करेगा, जिसके कारण क्या ब्लड का फ्लो रेट बढ़िया हो जाए, सही हो जाए, फ्लो रेट इंक्रीज हो जाएगा, और बीपी क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा, अगर हाई होगा तो मेंटेन होगा, लो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपली इसका मोड ऑफ एक्शन यही होता है, दिस इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो रेट या ब्लड फ्लो रेट को ही बढ़ाएगा, ठीक है। ब्लड फ्लो रेट, ब्लड का जो फ्लो होता है रेट, उसको ये बढ़ा देता है ताकि प्रॉपर ढंग से क्या कहाँ जा सके, हार्ट में ब्लड जा सके, और ब्लड क्या करे, ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ताकि हार्ट प्रॉपर ढंग से काम करना शुरू कर दे। तो इस तरीके से ये काम करता है। और ये क्या ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, जैसे ही डायलेट करेगा, अगर बीपी हाई रहेगा तो क्या नॉर्मल हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ ये मेडिसिन काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे सर ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। फ्रेंड्स ड्रग इंटरैक्शन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसका ड्रग इंटरैक्शन बहुत खतरनाक होता है, जिसमें इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए पेशेंट को सही से आपको डायग्नोस करना होगा, हिस्ट्री पता करना होगा। फ्रेंड्स ऐसा कुछ ड्रग इंटरैक्शन कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर, अगर कोई मेल या फीमेल अपने पार्टनर के साथ सेक्स करता है, ठीक है, और ड्यूरिंग सेक्स उसने टडालाफिल, सिल्नेडाफिल, ठीक है, वियाग्रा वगैरह खा रखा, तो उस समय ड्यूरिंग कॉपुलेशन एट दैट मोमेंट, ठीक, कॉपुलेशन के समय, सेक्स के समय उसके चेस्ट में पेन होगा। अगर कोई आपको आके बताता है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसे आप डायरेक्ट आइसोसर्बाइड डायरेक्टेड नहीं देना है, इस बात को याद रखिए, सॉर्बिट्रेट डायरेक्ट नहीं देना। उससे पहले पूछिए, ठीक है, कि इससे पहले आपने क्या किया है, कौन सा ऐसा काम किया है जिसके कारण आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, तो वो हिस्ट्री लीजिए, आप तभी दीजिए। वरना अगर आप देते हैं तो इसका ड्रग इंटरेक्शन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसका जो नाइट्रेट होता है और ये आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है, वो दोनों मिलकर ड्रग इंटरेक्शन करता है और इससे इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो याद रखिएगा, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, अगर ऐसा मांगता है कोई भी मेडिसिन कि चेस्ट में मुझे दर्द हो रहा है, तो आप उसकी हिस्ट्री एक बार जरूर ले लीजिएगा कि ऐसा तो आपने नहीं किया है, इस बात को बखूबी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके जो खतरनाक ड्रग इंटरेक्शन मैंने आपको बता दिया और आप सावधानी से इसका इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से इस मेडिसिन का भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 नोजिया, आपका जी में चलाएगा। फिर कहते वॉमिटिंग, उल्टी करने का मन करेगा, क्या कर उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं ड्राई माउथ, आपका मुंह जो है सूखा सूखा लगेगा। फिर कहते हैं हेडेक, आपको थोड़ा बहुत सर दर्द भी होगा। फिर कहते हैं
डिजीनेस, आपको जेडीनेस कहो, आपको चक्कर टाइप का है, क्या चक्कर टाइप का फ्रेंड्स। फिर कहते हैं स्वेलिंग ऑन फेस, आपका जो पूरा जो चेहरा है उस पर क्या आ जाए, स्वेलिंग हो जाएगा, मुंह वगैरह फूल जाएगा। फिर कहते हैं स्वेलिंग, लो बीपी, ये बीपी को लो भी करता है, क्योंकि जब ब्लड वेसल को ये डायलेट करेगा तो जाहिर सी बात अचानक से बीपी क्या होगा, लो होगा, तो इसका साइड इफेक्ट में लो बीपी भी देखने को मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, जिडीनेस, हेडेक, ठीक है, फिर लो बीपी और स्वेलिंग ऑन फेस, ड्राई माउथ, ये सारे इसका साइड इफेक्ट। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को एडमिनिस्टर करेंगे और इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को वो रिकमेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज का। फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका जो डोज होता है, ठीक है, वो हमेशा डिपेंड करता है, मैंने बताया है, एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, क्या परेशानी है, अभी कितना सिविरिटी है उसको, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, अक्यूट है या ज़्यादा है, ठीक, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली जो हमारे यहाँ हम लोग के यहाँ पेशेंट आते हैं तो जनरली जो डॉक्टर होते हैं, एडल्ट के मैं बता रहा हूँ, 1/BD का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कुछ एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है, ज़्यादा हार्ट में दर्द हो, घबराहट वगैरह ज़्यादा हो, तो वहाँ पे TDS भी इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर द्वारा। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा आप 1/BD ही इस्तेमाल करें इस चीज़ का, और जरूरत पड़े तो कभी SOS पे रखिए इस मेडिसिन को घर पे, जरूरत में बहुत काम आएगा ये आपको। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से, इसका डोज क्या होता है, फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल आपको क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी कि सॉर्बिट्रेट MG टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरैक्शन होते हैं, ये सारी बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।